होटल चेन ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स का इशू 20 मार्च गुरुवार को खुल गया। आपके पास इस आईपीओ में पैसे लगाने के लिए 24 मार्च तक का समय है। इसका प्राइस बैंड 107 से 113 रुपए है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे समय में जब शेयर मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव जारी है तो क्या इस इशू में पैसा लगाना चाहिए। ग्रैंड कॉन्टिनेंट मिड स्केल होटल सेक्टर में काम करता है, यानी इसके कस्टमर्स बिजनेस ट्रेवल्स और मिडिल क्लास वाले लोग हैं। कंपनी की करीब 16 होटल प्रॉपर्टी कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। इशू में निवेश करने से पहले इसके ग्रोथ प्लान को समझना जरूरी है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर चलती है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी खरीदने का खर्च नहीं बढ़ाना चाहती है, बल्कि उसकी जगह लीज पर लेकर होटल चला रहे हैं। इसे ही एसेट लाइट मॉडल कहते हैं, यानी कि एसेट पर ज्यादा खर्च ना करने की रणनीति। बेंगलुरु में कंपनी के सिर्फ 2 होटल अपने हैं, बाकी लीज पर चल रहे हैं। अपने ब्रांड वैल्यू को बेहतर बनाने और सेल्स नेटवर्क का फायदा उठाने के लिए कंपनी सरोवर होटल्स और रॉयल आर्किड के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है। इस होटल कंपनी की सबसे मजबूत पैठ बेंगलुरु है। पूरे देश में बस यही एक शहर है जहां इसके 10 होटल हैं और इसके रेवेन्यू में इस शहर की कुल हिस्सेदारी 60.39% है। बेंगलुरु की अपनी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये शहर बिजनेस हब है। कंपनी फिस्कल ईयर 2026 तक अपना पोर्टफोलियो बढ़ाकर 2000 कमरों तक का करना चाहती है। इसमें नए होटल खरीदने और लीज पर प्रॉपर्टी लेना भी शामिल है। अगर हम 28 फरवरी 2025 तक के डेटा को देखें तो इसके 20 होटल और 900 कमरे हैं। कंपनी ने 74.46 करोड़ रुपए का इशू जारी किया है। इसमें से 70.74 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और बाकी ऑफर फॉर सेल है। कंपनी इस इशू से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल इंडिया में होटल्स प्रॉपर्टीज बढ़ाने में करेगी। कंपनी के इशू का 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व रखा है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% हिस्सा अलग रखा गया है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 25 मार्च को होने वाला है, जबकि इसके शेयरों की लिस्टिंग 27 मार्च एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी।